जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, क्या डाउनलोड्स है आपके लिए। मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि किसी का पाप का घड़ा भर चुका है। कोई ऐसा इंसान है जो करीब 35 सालों से या उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा उम्र का व्यक्ति है, जिसने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। और उस इंसान ने बहुत ही चालाकी से माइंड गेम खेला है, पॉलिटिक्स खेला है, बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें दूसरों को कठपुतली की तरह यूज़ किया है, दूसरों की ज़िंदगी के को अपने से छोटो। वो करीब ऐसा इंसान है कि जिसने 3 पीढ़ी तक 2 पीढ़ी को उसने बर्बाद किया है। पहली पीढ़ी उसकी, दूसरी उसके नीचे की पीढ़ी एंड उसके बच्चे। इस तरीके से उसने कोई ऐसा इंसान है जिसने 3 पीढ़ी तक लोगों को बर्बाद किया है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। इस तरीके का मैं कार्ड पिक करी हूँ कि कोई है इस तरीके का इंसान जिसका पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे कोई ऐसे व्यूअर्स हैं, मेरे कोई ऐसे क्लाइंट हैं जिनके जीवन में इस तरीके का कोई इंसान है जिसने बहुत ही ज़हर घोला है, बहुत ही करीबी इंसान है। और इसने सबसे बड़ी बात कि आज आपको शायद आज जब ये वीडियो आपको मिली होगी तो आपको समझ में आया होगा कि इस इंसान ने ब्लैक रिचुअल्स तक किया है, तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था या इसको कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी या इस तरीके का नॉलेज था और इसने सीखा था। क्योंकि इस इंसान को ये पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें सीख कर लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। इसने कभी भी अच्छा मोटिव के साथ इन सभी चीज़ों को नहीं सीखा था। इसने इस इंसान को ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि लोगों को कैसे कंट्रोल करे, लोगों को कैसे दबाएँ, किसी की पर्सनैलिटी देखकर, किसी का चेहरा देखकर, किसी के हाथ देखकर, किसी का व्यक्तित्व देखकर उसको कैसे मैनिपुलेट करे। इस इंसान का सबसे बड़ा हथियार था इस तरीके की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। ये इंसान इतना कनिंग है ना, इतना कनिंग नेचर का इंसान है, ऑर्थोडॉक्स भी है और ये बहुत निम्न दर्जे का इंसान है। ये किसी भी हद तक गिर सकता है और गिरा भी है हर बार। हालाँकि ये ऐसा स्टेटस इसने अपने समाज में बनाया है कि लोग इनको बहुत प्रायोरिटी दें, लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करें। इनके खुद के जो भी अपने बच्चे हो सकते हैं या अपने जो उसके अपने सगे हैं, वे उसको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, सच्चा मानते हैं, सीधा मानते हैं। बल्कि सच तो ये है कि ये इंसान बहुत खतरनाक है और इस स्टेटस मतलब इस तरीके के इंसान को समझने के लिए कोई स्पिरिचुअल इंसान जो सच में जिसको नॉलेज हो किसी को देखकर या जो स्पिरिचुअल हो, हायर स्पिरिचुअल, वही इंसान स्पिरिचुअलिटी में भी हायर स्पिरिचुअल, जिसकी स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग है, जिसका मन पवित्र है, वो इंसान इसकी एनर्जी को देखकर समझ जाएगा कि ये इंसान कैसा है। उसके सामने ये इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा, उसके सामने ये इंसान एनर्जी को छुपा नहीं पाएगा। तो इस तरीके का ये इंसान है, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक है। इसने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, बहुत सारे लोगों के साथ खेला है। ये ऊपर से कुछ बोलता है, अंदर से कुछ करता है इस तरीके की, लेकिन इसका पाप का घड़ा भर गया है। आज मुझे माँ काली का मैसेज है कि माँ काली कह रही हैं कि इस इंसान का ना सब कुछ ओवरफ्लो हो रहा है। कहते हैं ना कि हर चीज़ शायद उसने जो भी पुण्य प्रताप कमाए या उसका जो भी था अच्छा कर्मा वो ख़त्म हो गया है और बहुत सारी चीज़ें अब उसकी ज़िंदगी में मतलब रिवर्स में आ रही है। वो अपने ही कर्मों के जाल में फँसने वाला है और आगे डेक से हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस तरीके की। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय माँ काली, 10 महाविद्याओं की जय। जय माँ चामुंडा। और यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड्स है जय माता दी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस इंसान ने हमेशा दूसरों के धन पे नजर रखा है, इसको अपना मेहनत नहीं करना है। ये इंसान ऐसा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ये इंसान भ्रम में रखता है। ये इंसान किसी और से काम लेता है, किसी और से काम करवाता है, उसी का पैसा हेरा फेरी समझते हैं ना, मूवी भी एक आई थी। ये इंसान हेरा फेरी करता है, ये ऐसे प्रिटेंड करता है, लोगों के सामने एक ऐसा इमेज सेट करता है जैसे लोगों को ऐसा लगे कि इसी ने सब कुछ किया है। सच तो ये है कि ये आप ही के पैसे को या आप ही के चीज़ों को
ये हेरा फेरी करके घुमा करके आप ही को वापस कर देता है किसी न किसी रूप में, और फिर ये प्रिटेंड ऐसे करता है कि मेरे पास कहाँ कुछ है, हमने तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है, हमने तो सिर्फ दूसरों के लिए सोचा, हमने तो सिर्फ अपना जीवन ही दूसरों के लिए दान कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए थर्ड, थर्ड का कार्ड यहाँ पे, ये इंसान के काफी अफेयर रहे हैं, इस इंसान का चरित्र बहुत गंदा रहा है, इसने बहुत सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह किया है, इसने अपनी अपनी जो निजी जिंदगी में इसने बहुत कुछ किया है, इन सभी चीजों को इसने छिपाया है लोगों से, ठीक है। हो सकता है कि ये दूर जाकर कुछ ऐसी चीजें, या ये लोगों के सामने मतलब समाज में इसकी ऐसी इमेज है कि मतलब ये बहुत साफ सुथरा अच्छा आदमी है, जबकि ये बहुत ही खतरनाक है। इसने छुप कर बहुत सारी चीज़ें की है, मैनिपुलेशन किया है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, स्पेशली कोई ऐसी महिलाएं, हो सकता है कि इनका कुछ ऐसी महिलाओं के साथ रहा है संबंध जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गरीब हो सकती हैं, या बहुत दुखी, या फिर कुछ ऐसी इलिटरेट जो मतलब अपने लिए मतलब उनको समझ में ही नहीं आया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ऐसा डाउनलोड है, ये कनिंग इंसान है, इसको पता है कि कैसे किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसने एक्सप्लॉइटेशन गेम बहुत अच्छा से खेला है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, द इम्प्रेस का कार्ड। द इम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि इस इंसान ने सिर्फ इसीलिए ये सब किया ताकि ये आराम की जिंदगी चाहता है, ये इंसान बैठ कर खाना चाहता है, ये इंसान चाहता है कि हम बस राजा की तरह बैठें, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी आया और द इम्प्रेस का कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैंने लिया है। ये इंसान चाहता है कि दूसरों को मैनिपुलेट करे, जैसे कि मेरे हाथ में दोनों चीज हो, रूल भी, शासन भी हो और कप्स भी हो, मतलब हम शासन कर रहे हैं, कप्स भी मेरा है, बट इसको राजा वाला कोई गुण नहीं है। राजा को मिली मिलाई, उसको बैठी बैठाई चीजें मिल गई हैं, वो बस बैठा हुआ आराम से जिंदगी एकदम शान से काट रहा है। जैसे कि आप देखते हैं एक बिगड़ैल राजा जिसको अपनी प्रजा की कोई फिक्र नहीं होती है, उसको सिर्फ फिक्र होती है उसके शानो शौकत में, उसके अय्याशियों में, उसके हर वो बुरे काम में किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। उसी प्रकार से ये कोई मनचला व्यक्ति है, अधेड़ उम्र का, जिसको कभी भी किसी की कोई परवाह नहीं रही है और आज तक भी वो ऐसा ही है। उसके इस स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो सिर्फ दूसरों के साथ खेलता है, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलता है, महिलाओं के साथ खेलता है, इस तरीके की चीज, और बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेशन गेम खेलता है किसी के साथ भी। और ये फैमिली मेंबर को भी नहीं छोड़ता है, फैमिली में भी अगर कोई महिलाएं हैं उनको भी इस तरीके से वो अपने जाल में फंसाता है कि अगला इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, या फिर उसका किसी भी तरीके से शोषण हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। ये इस तरीके का मतलब चाल चलता है और अपने आप को इतना सफेद बना के रखता है। ये इतना, मैंने बोला ना आपको, इतना कनिंग है ना, वो शब्द है कनिंग, इतना कनिंग इंसान है ये, इतना ज्यादा शातिर है, इतना शातिर है कि इस इंसान की मतलब कोई डेप्थ नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था, हमेशा से ये चाहता है कि सारे लोग आकर इन्हीं को सब कुछ पूछे, बताए, बल्कि इसे मेहनत कुछ नहीं करना है, जीरो है मेहनत, इसको कुछ नहीं करना है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो मतलब दूसरों के कप्स को, मतलब दूसरों की मेहनत को अपना क्रेडिट ले लेना, दूसरों का काम कर, दूसरे कोई जो काम करते हैं उसको उसका क्रेडिट ना देकर खुद ले लेना, इस तरीके का कोई इंसान है। 9 ऑफ वैंड, ठीक है, दूसरों को ना मुसीबत में डाल देना, और ये इंसान आज खुद भी मुसीबत में है, ठीक है, ये इंसान आज खुद भी मुसीबत में है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, इसको डर लग रहा है कि कहीं मेरा सच लोगों के सामने ना आ जाए, इसको ऐसा महसूस हो रहा है, चूंकि ये ज्ञानी है तो ज्ञानी होने का ये इसको समझ में आ गया है कि इसका मतलब अब इसको बुरी तरीके से ये फंस चुका है अपने ही कर्मों का जाल में। यूनिवर्स ने, माँ ने एक ऐसा जाल चला है, एक ऐसा चीज रचा गया है कि जिसने इसे, यूनिवर्स से कौन बचा सकता है, उससे कौन बचा है। सो इस तरीके से माँ काली के रडार पे है ये इंसान, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ये इंसान को लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा, इस तरीके की चिंता इसको सता रही है। तो इस इंसान ने एक ऑफ शॉर्ट्स,
एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने भगवान की दुहाई देना शुरू कर दी है। 4 का कार्ड है। 4 के साथ इस वीडियो को, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। ये इंसान बहुत ही शातिर है एंड इसने अब गेम खेलना शुरू कर दिया है, पैसे का, कोई प्रॉपर्टी का कोई गेम कि हम तुमको दे रहे हैं, या हो सकता है कि इसने बहुत सारे लोगों का चीज लिया हुआ है, लोगों की प्रॉपर्टी हड़पी हुई है, उसका पैसा इसका पैसा ले करके रखा हुआ है एंड ये इंसान अब वही पैसा लोगों को लौटाकर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस तरीके की चीजें यहाँ पर है। और 6 का कार्ड है यहाँ पर। इस इंसान की, देखिए इस इंसान का ना बहुत ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है। इस इंसान का शुक्र भी खराब हो चुका है। इस इंसान के जीवन में इनके गुरु ने साथ छोड़ दिया है, मतलब इस इंसान को कोई गुरु नहीं है जो इसको डायरेक्ट करे, ठीक है। मतलब गुरु ग्रह से भी ये इंसान पीड़ित है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है, ये नाटक कर रहा है बहुत टाइम से। इस इंसान ने बहुत एक्टिंग करा है, नाटक करा है लोगों के सामने, समाज में अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इसको डर भी है। ये बहुत ज़्यादा, इसको अपनी रिस्पेक्ट की फिक्र भी है। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट अपनी नहीं खोना चाहता है किसी भी कीमत पे। कोई ऐसा इंसान है, लेकिन इसको दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करनी। ये हमेशा चाहता है कि दूसरे कोई नीलाम हो जाए। किसी की रिस्पेक्ट ये करता नहीं है और ना ही ये इंसान किसी की रिस्पेक्ट बनाना जानता है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाता है, स्वार्थी बहुत है, सेल्फिश बहुत है। ये इंसान इतना सेल्फिश है कि इसने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है, इसने अपने स्वयं के बच्चों को नहीं छोड़ा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सक्सेस और पैसा, और सिर्फ सक्सेस, मतलब ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में इतनी सारी सक्सेस आए कि ये किसी को भी बलि चढ़ा सकता है। यहाँ पर ये देख रही हूँ मैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये इंसान अपने आगे किसी को भी नहीं देख सकता है, इसमें जरा सा भी काइंडनेस नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, और इतने सारे विचार आपके सामने रख सकता है ये इंसान बातों ही बातों में, क्योंकि ये वाक्पटु है। वाणी कैसे किसी को बोलना, मैंने आपको बताया ना, ये इंसान ये सारी टेक्निक को सीखा हुआ है। इसने अपने खाली टाइम में यही चीज़ें सीखी है कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं बातों से। और ये इस इंसान ने करीब 8 दिन पहले, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है करीब 8 सालों से या 8 महीने पहले इसने कोई ब्लैक रिचुअल्स भी किया है आपके ऊपर। कोई ऐसा रिचुअल्स जिससे कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाए, पैसे को ब्लॉकेजेस कराना चाहा, आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करी गई, क्योंकि डेविल का कार्ड है या 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की इस इंसान ने। ये इंसान बहुत ही शातिर है और इस इंसान ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, कोई काली क्रिया कराया, जिसके वजह से मैं आपको सिम्टम बता देती हूँ। आपको सडनली ऐसा लगेगा कि आपको डर लग रहा है अंदर से, किसी चीज़ का, किस चीज़ का नहीं पता। काली परछाई सी नज़र आ सकती है, किसी एंटिटीज़ का नज़र आना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में भारीपन लगना। आपको ऐसा लगना कि पूरा बॉडी थक गया है। आपको किसी भी चीज़ में मन ना लगना, ना पूजा में, ना टीवी देखने में, ना आप गाना सुनने में। किसी भी तरीके से आप मतलब अपने आप को लॉक कर लेना चाहते हैं, बंद कर लेना चाहते हैं अकेले कमरे में। आपको डर लगता है अगर कोई किसी तरीके का कोई हॉर्न बज जाए सडनली, या कुछ भी आवाज़ ऐसा हो जाए तो आप डर जाते हैं। मतलब आपके ऊपर इस तरीके का रिचुअल्स इसने कराया है ताकि आप पागल हो जाए, या फिर आप, अगर ये इंसान ऐसा है कि अपने आगे किसी को भी नहीं देख सकता। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ये यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को डर है कि कहीं कोई इंसान इतना ज़्यादा, मतलब इनके सामने शाइन ना कर जाए, या सक्सेसफुल ना हो जाए, या बहुत ज़्यादा उसकी कोई कदर ना करने लग जाए कि उसकी वैल्यू कम हो जाए। उसको बहुत अपनी वैल्यू की परवाह है, उसको सिर्फ अपनी वैल्यू करवाना है कि मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे घर के जितने भी मेंबर हैं, या मेरे हर कोई, हर रिश्ता, हर समाज का लोग सिर्फ उन्हीं को ही पूजा करे। इस तरीके की इनकी सोच है, इनकी मनसा है। और इसने आपके साथ, मतलब आपने नहीं समझा कि ये इंसान भी ऐसा निकल सकता है, लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने, यानी मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आपको समझ में आएगा कि वो इंसान, उसका सच उजागर हो जाएगा, या उसी समय आप उस दौर से गुजर रहे होंगे जब उस इंसान का सच आपके सामने हो रहा होगा या होने वाला होगा। उसी समय ये वीडियो आपको मिलेगी। ये इंसान बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ दूसरों का पीछा करता है, किसके पास क्या है, कौन आगे बढ़ रहा है, किसके पास कितना धन है, ये धन से लोगों को आंकता है।
जिसके पास जितना प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से वो बात करता है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को ना किसी से प्रेम नहीं है, ये नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान है, क्योंकि ऐसा इंसान नार्सिसिस्ट ही हो सकता है जिसे ना अपनी बच्चों की परवाह है, ना फैमिली की, ना दुनिया में उसे किसी भी एक इंसान की परवाह है। किसी भी एक इंसान से वो कभी भी दिल से प्यार नहीं कर सकता है, किसी भी रिश्ते में नहीं। ऐसा ऐसा इंसान ना अपने माँ बाप का भी सगा नहीं होता है। यहाँ इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ। ऐसा इंसान किसी का भी नहीं होता है। सिर्फ उसे अपनी अपनी खुशियों से, अपनी लग्जरियस लाइफ, उससे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उसके ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमेशा ना किसी पे उड़ेल देगा अपने सारे दुखों को, अपने सारे तकलीफ़ों को वो किसी और को पास कर देता है। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये इंसान ना हमेशा दूसरों को ऐसा बना देता है कि लोग दुखी होकर उसके पास आए, और ये इंसान बड़ा खुश होता है अंदर ही अंदर जब लोग इसके पास आते हैं किसी भी प्रकार से परेशान होकर, तो ये बहुत खुश होता है, क्योंकि इस इंसान ने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया है। सबसे बड़ी बात कि ये वीडियो आपको उस वक्त मिलेगी जब आपको पता चलेगा कि ये इंसान इतना कुछ तो था ही, लेकिन इसने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया है आपको बर्बाद करने के लिए। इस इंसान ने जब देखा कि इसके साथ इतना इस तरीके से षड्यंत्र में फंसाने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आपके जीवन में दुख क्यों नहीं आ रहा है उस तरीके से जैसे ये चाहता था, तो इस इंसान ने आपके जीवन में दुख लाने के लिए, टावर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा किया। आपके ऊपर एंटिटीज तक छोड़ी, किसी तांत्रिक से इसने हाथ मिलाया, उसको किसी तरीके का पैसा खिला करके, और इसने आपके ऊपर इस तरीके के रिचुअल्स कराए हैं, और वो भी 3 बार, ठीक है। 3 बार इस तरीके की चीज़ें इस इंसान ने कराया है। और ये इंसान आपके आसपास या लोगों से पूछता है, आपके किसी ऐसे इंसान जो आपसे भी कनेक्टेड है और उस इंसान से भी कनेक्टेड है, उस इंसान ने मतलब उसको बैठा के रखा हुआ है, ये आपके बारे में पूछा-पाछी करता है कि वो इंसान आपको मतलब वो चेक करता है एक्चुअली कि वो जो करा है उसका मतलब आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं, वो देखना चाहता है। इतना घटिया और गिरा हुआ किस्म का इंसान कोई आपके आसपास है। इस तरीके की एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ। जिसके लिए भी है, क्लेम कीजिएगा 444 के साथ इस रीडिंग को। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा।